गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं स्पीति में बारिश का अगला भाग। ये जो चित्र दिखाई पड़ रहा है आपको, ये है स्पीति, जिसमें यहाँ से वहाँ तक कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहे क्योंकि वहाँ जनसंख्या बहुत ही कम है। लेखक कहते हैं लाहुल की तरह ही स्पीति में भी 2 ऋतुएं होती हैं। ध्यान देंगे, लेखक कहते हैं स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं हैं। कहने का तात्पर्य है जैसे यहाँ अनेक ऋतुएं होती हैं, सिर्फ वहाँ 12 महीने बर्फ़ जमी होती है, इसलिए शीत ऋतु ही रहता है। थोड़े समय के लिए बसंत ऋतु आती है। इसलिए लेखक कह रहे हैं कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। अभ्यास दोष से तात्पर्य है हमारे यहाँ जो ऋतुएं होती हैं उसी प्रकार हमने कह दिया। यहाँ जून से सितंबर तक की एक तापमान कितनी डिग्री है? 15 सेंटीग्रेड। और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत में कुछ अंदाज नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। माने जो हमारे यहाँ सामान्यतया होता है उससे कहीं ज़्यादा ठंडी रात होती है। कुछ हद तक दिन में गर्मी आती है। कब? बसंत ऋतु में। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। वहाँ चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है। थोड़ी सी यहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है, तो ही शीत में ठंडी में बहुत ज़्यादा कपकपी होती है। और वहाँ तो यहाँ से वहाँ तक बर्फ़ है, कभी रह कर देखा जा सकता है। माने हम जो यहाँ हैं, हमारी जो ऋतु है उसके अनुसार हम उसका आभास नहीं कर पाएंगे। जब वहाँ जाएंगे, वहाँ रहेंगे, तभी वहाँ की वास्तविक स्थिति पता चलेगी। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। बहुत थोड़े दिन के लिए बसंत ऋतु होती है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। कोई भी पेड़ पौधे उगने के लिए ज़मीन चाहिए, सूर्य का तापमान चाहिए। वहाँ चारों ओर बर्फ़ होने के कारण न ही फूल खिल पाते हैं, न ही हरियाली होती है, और कुछ नहीं होता, इसलिए फूल की गंध भी नहीं हो पाती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है। जैसे हमारे यहाँ हवाएं चलती हैं, वहाँ बर्फ़ गिरती है। अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज़ चलती हैं। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं, माने ठंडी से बचने के लिए जितने जगह कवर किया जा सकता है, ढका जा सकता है, वह ढका है। और जो भाग अनिवार्य रूप से काम में आने के लिए खुले हुए हैं, हाथ, मुंह, तो जैसे सूल की तरह चुभती है। क्या ठंडी हवाएं, इतनी ठंडी होती है कि लगता है मानो कांटे गड़ रहे हों। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच से परे है। जैसे हमारे यहाँ मानसून की वर्षा होती है, वहाँ नहीं होती। अब ध्यान देंगे, लेखक ने स्पीति में बारिश शीर्षक क्यों दिया है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। क्या नहीं है? जैसे यहाँ बारिश के दिनों को अलग अलग रूप में हम देखते हैं, यहाँ वर्षा ऋतु होती ही नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। माने कौन सी ऋतु नहीं होगी? वर्षा ऋतु। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है? बताया गया है कि उसमें जो वर्णन है वह वर्षा वर्णन से किस प्रकार शुरू होता है। प्रिय जल की फुहारों से भरी बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झाड़ियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुँचा है। ये कालिदास की जो रचना है ऋतु संहार की पंक्तियाँ हैं, जिसमें
ये बताया गया है कि बादलों के मत वाले हाथी माने जब तेज घटाएं छाती हैं, इधर से उधर बादल छाते हैं। ऐसा लग रहा है मानो प्रेमी जन के लिए राजाओं का ठाट बाट सा बनकर ये बिजली चमकते इन बादलों पर सवार होकर आते हैं, जैसे कोई हाथी पर सवार होकर आता है। और तेज वर्षा के पहले गरजते हैं बादल, उसे कहते हैं गरज के नगाड़े बजाता हुआ कि कोई विशिष्ट यहाँ पर आगमन हो रहा है। किसका? बारिश का। पर पावस यहाँ नहीं पहुँचता, माने वर्षा होती ही नहीं। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है। पावस माने होता है वर्षा ऋतु। कालिदास की वर्षा की शोभा कहाँ है? विंध्याचल पर्वत में है, हिमालय में नहीं। हिमालय की इन मध्य की नदियों घाटियों में नहीं। हिमालय की घाटियों का वर्णन है उसमें, पर यहाँ पर वर्षा नहीं होती। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप में ललक होना, वैसे ही लाहुल स्पीति के नर नारी के समझ में भी नहीं आएगा कि भाई यहाँ होती ही नहीं वर्षा, तो हमारे यहाँ जो सामान्य वर्षा होती है उसका वे लोग अंदाज लगा ही नहीं पाते। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, इसलिए इसमें पाठ में वर्षा का वर्णन किया गया है, क्योंकि जिस समय लेखक गए वहाँ वर्षा हुई थी। आगे इसमें आपको बताया जाएगा। वह यह जानते नहीं कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियाँ रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। कब? जब यहाँ बादल छाते हैं, घर तेज बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, वर्षा होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। कहाँ? स्पीति में। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियाँ का जी खिलाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों से सच्ची साख सभी जीवों का प्राण बनी हुई है। कल्पना करें कि यहाँ पेड़ और पत्ते दिखाई ही नहीं पड़ते। वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करे। यहाँ आना चाहिए, वर्षा होनी चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, ये वहाँ की स्त्रियों के लिए कल्पनाएं हैं। तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे अगर बता दिया जाएगा कि इस प्रकार का होता है। यह देवता कौन है? जैसे हम भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं, सब उसके बारे में बताते हैं, लेकिन हमें कोई भी उसका प्रमाण नहीं है, दिखाई नहीं देता है। वैसे यदि उनको ये बताया जाए कि पेड़ भी होते हैं, उसमें टहनियाँ भी होती हैं और ये सब होता है वर्षा ऋतु में, तो उनको विश्वास ही नहीं होगा। यहाँ क्यों नहीं आता? उनको ये लगेगा कि आपके यहाँ जो बारिश होती है यहाँ क्यों नहीं होती। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है, ये है लेखक का पाठ का केंद्र बिंदु। कभी कभी ही बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। जैसे हमारी कुछ इच्छा अधूरी रह जाती है, वैसे ही लेखक अपनी भाषा शैली की उत्कृष्टता का प्रयोग करते हैं कि वर्षा ऋतु यहाँ मन भर बरस ही नहीं पाती, ठंडी और वंधा रहती है। माने ले देकर थोड़ी सी धरती सूखी, ठंडी और वंधा रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। ये जितनी जगह बताई जा रही है आपको कि यहाँ लोगों का रहना क्यों कम है, जनसंख्या क्यों कम है, ध्यान देंगे। बारिश होती ही नहीं, पेड़ पौधे होते ही नहीं। और बताया जा रहा है स्पीति में साल में एक फसल होती है। अब जब वहाँ जीवन काटना है, रहना है, तो साल भर खाने पीने के लिए भी चाहिए। मुख्य फसलें हैं कौन कौन सी? 2 किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। माने जौ, गेहूँ, मटर, सरसों ये ही यहाँ उग पाता है। इसमें भी जौ मुख्य है। जैसे हमारे यहाँ धान की फसल होती है, वहाँ एक तो वर्षा नहीं है और न ही ज़मीन है, भूमि है,
तो ले देकर जो हो पाती है उसमें जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले या उन पर बनाए कूल हैं, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक बर्फ़ जमा होता है। कुछ समय के लिए जब बर्फ़ पिघलता है तो नदियों के रूप में, नालों के रूप में वो पानी नीचे आता है। उसी से पहाड़ी के नीचे तलहटी में जो खेती होती है उससे सिंचाई होती है। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक आती हैं। धीरे धीरे करके पानी इसमें बहते रहता है। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी काम में नहीं आता। कहने का तात्पर्य है कि नदी का किनारा इतना ज़्यादा चौड़ा है कि वहाँ से पानी को खेती तक पहुँचाया ही नहीं जा सकता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत कम है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए। अब कहाँ से जल को इतने दूर से वहाँ पर लाया जा सकेगा? यदि किनारा छोटा होता तो उसको काट कर खेती तक पानी को लाना संभव होता, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुँचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। हमारे यहाँ जैसे अलग अलग फल होते हैं अलग अलग ऋतुओं में, वहाँ पेड़ ही नहीं उग पाते, इसलिए कोई फल होता ही नहीं। मटर और सरसों को छोड़कर कोई और सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्पीति विशेषकर वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है, इसलिए लेखक वर्णन कर रहे हैं। एक सुखद संयोग है। अब लेखक बता रहे हैं कि वर्षा यहाँ होती ही नहीं, यदि होती है तो एक घटना है कि बहुत मुश्किल से कितने दिनों बाद यहाँ ले दे के बारिश कभी कभी हो जाती है। सुखद संयोग है से तात्पर्य है लेखक का, जिस समय लेखक वहाँ गए थे वर्षा हुई, इसलिए उन्होंने पाठ का वर्णन किया है स्पीति में बारिश। एक काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। कौन? लेखक जब वहाँ गए हुए थे तो लगा कि खिड़की खड़का रहा है, माने खिड़की को कोई खड़खड़ कर आवाज़ कर रहा है, ठोक रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर, तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा, क्योंकि तेज हवा थी, बहुत ज़्यादा वहाँ ठंडी होती है। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, माने खिड़की को बंद कर दिया और सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ़ का अंश लिए तुषार। तुषार होती है बर्फ़ भरी हवाएं, बर्फ़ के जो छोटे छोटे कण होते हैं, तेज़ हवाओं के साथ वहाँ चूँकि वर्षा हो रही है और बर्फीला जगह है, जैसे बूंदें पड़ रही थी, माने पानी गिर रहे थे। जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। नगाड़े पर थाप पड़ने से जो आवाज़ होती है और स्पष्ट हो जाता है कि नगाड़ा बज रहा है, वैसे ही खिड़की पर इन बूंदों के पड़ने से स्पष्ट हो रहा था कि वर्षा हो रही है। दूंग छेन को हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। कहाँ? जहाँ लेखक ठहरे हुए थे। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया, क्योंकि सामान्य से अधिक ठंडी वहाँ रहती है, इसलिए आभासी नहीं हुआ। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे थे कि हमारी यात्रा शुभ है। से क्या तात्पर्य है कि आप जब यहाँ यात्रा पर आए हैं यहाँ तो वर्षा हुई, इसलिए आपकी यहाँ की यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई। ये है मुख्य लेखक का अनुभव कि बहुत समय बाद वहाँ वर्षा हुई, जब लेखक वहाँ गए हुए थे, इसलिए लेखक ने बारीकी से इन चीज़ों को आभास किया, वर्णन किया है। प्रश्न उत्तर है इसमें। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसके 3-4 कारण है। एक तो संचार साधनों का अभाव है। क्यों है? क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 12 महीने बर्फ़ जमी, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, लोगों का जाना आना नहीं है, जीवन संभव नहीं है, इसलिए इतिहास नहीं बन पाया।
स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? यहाँ पेड़ पौधे होते ही नहीं, फसल नहीं होती, अलग अलग ऋतुएं नहीं होती, इसलिए उन्हें जीवन यापन के लिए कठिनाई होती है।